दुख दर्द उनका सबसे बड़ा होता है जिनकी उम्मीदें अपने बेटे से और अपने भाई से लगी होती हैं। वो माँ है जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए क्या क्या करती है। कभी लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठर अपने कंधे पर उठाकर ले जाती है और कभी तपती हुई धूप में फावड़े को कंधे पर उठाकर खेतों में काम करने के लिए जाती है, सिर्फ इस उम्मीद से कि इससे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे वो अपने बेटे की पढ़ाई में लगाएंगे, ताकि मेरा बेटा, मेरा लाडला कभी न कभी पढ़ लिख कर अच्छी जॉब लेकर थोड़े पैसे कमाकर मेरी झोली में डालेगा। कभी न कभी मुझे भी सुकून मिलेगा, धूप की तपती गर्मी से छुटकारा मिलेगा और कभी न कभी एसी वाली हवा मुझे भी खाने को मिलेगी। एक ही उम्मीद, मेरा बेटा, मेरा लाडला। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि जिस सुकून की ये बात कर रही हैं वो कभी नहीं नसीब होने वाला, और ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार में तो कभी नहीं नसीब होने वाला। और बेटा भी बेवकूफ़ मुंह उठाकर थोड़े से पैसे लेकर चल देता है शहर, और शहर में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर कमरा किराए पर लेकर पढ़ाई करने लगता है। कितना मुश्किल होता है परिवार के होते हुए भी अनाथों की तरह ज़िंदगी जीना। सिर्फ इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब लेकर सबसे पहले मेरी माँ की झोली में पैसे डालकर उनका सपना पूरा करूँगा। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि डिग्री चाहे जितनी भी लेकर रख लें, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सपने अधूरे ही रह जाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वैकेंसी निकाल कर उस माँ के सपने को भी पूरा कर सकती है जिसने हमेशा दुखों से मार खाई है। उस माँ के सपने को भी पूरा कर सकती है जिसने हमेशा ठोकरें खाई हैं। उस माँ के सपने को भी पूरा कर सकती हैं जिसने ना जाने कितने साल कोयले की खानों में काम किया है। लेकिन फिर भी उन्हें एक उम्मीद है, वो एक उम्मीद लगाकर बैठी है। अगर वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम हो भी जाता है तो रिजल्ट आने में ना जाने कितने साल लग जाते हैं। तब तक ना जाने कितनी माँ की गोद सूनी हो जाती है और सपने अधूरे हो जाते हैं। और अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो पोस्टिंग नहीं होती। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इतना दर्द देती है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को समझ नहीं आता कि ये सब काम करके वो एक माँ की कोख में लात मारती है, और बहन भी घर पर आस लगाए हुए बैठी रहती है कि मेरा भाई जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा है कभी ना कभी सफल होकर ज़रूर घर वापस आएगा और मेरे भी हाथ पीले होंगे एक ना एक दिन। और एक पिता को भी विश्वास रहता है, उस पिता को जिसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए हों। बहन तो बहन ही है ना, नसीब सबका अपना अपना, फर्क ज़मीन और आसमान का ये देखो। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आता कि पढ़ाई करने के लिए इतनी मुश्किलों से पैसे कमाते हैं। कभी कभी एडमिशन तक नहीं मिल पाता हम लोगों को, इतनी मुश्किल से पैसे कमा पाते हैं। और अगर एडमिशन के लिए थोड़े बहुत पैसे हो भी जाते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे एडमिशन लेकर जहां किताबें भी ना खरीद पाएँ। माँ बाप थोड़े से पैसे इकट्ठा करते हैं और इतनी मुश्किलों से करते हैं। हालांकि गांव में रहकर तो पैसे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वही परिवार किसी दूसरे शहर में किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उससे थोड़े बहुत पैसे हमारी पढ़ाई के लिए भेजते हैं। लेकिन सरकार को ये समझ नहीं आता और वो गैस पर, पेट्रोल पर पैसे बढ़ाकर और कमर कस रही है। दर दर ठोकरें तो खाने को मिलती ही हैं, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं आती, कभी नहीं मिल पाती। उम्मीदें ही टूट जाती हैं, हिम्मत हार जाते हैं भाई, हिम्मत हार जाते हैं। ये जो आप जलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये हमारी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट है।
क्या करेंगे ऐसी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट का जिसका कोई भी मोल नहीं है, जिसकी कोई भी औकात नहीं है। और ये मार्कशीट जो जल रही है ना, ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये मेरे घर वालों की उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ हमारे घर वालों की, हमारे परिवार वालों की उम्मीदें भी जल रही हैं। लेकिन सरकार कहाँ समझेगी। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इन बच्चों को देखो जिनका कोई नहीं है, और अगर इनका कोई है तो वो सहारा है इनका वो 5 रुपए जो कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल पर भीख मांगने से मिल जाते हैं। 5 या 10 रुपए। आप अगर इनको 5 या 10 रुपए दे भी देते हैं मुश्किल से, हालांकि कोई देता नहीं है, और अगर दे भी देते हैं तो इनका पेट भर जाता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आज हमारी ज़िंदगी खुले हुए जानवरों से कम नहीं है, जिनका कोई नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में कौन है सहारा इनका, और अगर कोई है भी तो वो देता नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, जिन्होंने बीएड कर रखा है और बीएड करने के बाद टेट का एग्ज़ाम कितनी बार क्लियर कर रखा है, लेकिन इसके बाद सुपर टेट नहीं आता। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आप ये कहते रहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर बनिए, कुछ ना हो सके तो कढ़ाई में पकोड़े तलिए। अरे सर, तो इतनी डिग्रियों का हम क्या करेंगे? लाखों रुपए खर्चा किया माँ बाप ने अपने सपने को पूरा करवाने के लिए। गवर्नमेंट इतनी डिग्रियां दे रही थी सिर्फ कढ़ाई में पकौड़ा तलवाने के लिए। हम कढ़ाई में पकौड़ा तलेंगे चंद पैसे कमाने के लिए? क्या ऐसी गवर्नमेंट और बनती रहेंगी हमको ये काम बताने के लिए? अरे नहीं चाहिए सलाह तुम्हारी, फिर भी करूँगा माँ बाप के सपने को पूरा। करूँगा कुछ ऐसा काम कि होगा नहीं नाम भी बदनाम, और नहीं छोड़ूंगा उनके सपने को अधूरा। वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।